दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वेब एक्सेसिबिलिटी के सेकंड नंबर लेसन के साथ। दोस्तों वेब एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन लिखी हुई है। वेब एक्सेसिबिलिटी इज अबाउट मेकिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस यूजेबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो दोस्तों वेब एक्सेसिबिलिटी है कि कुछ एट्रीब्यूट्स और टूल्स की मदद से अपनी वेबसाइट को मोर एक्सेसिबल बनाना ऐसे पर्सन के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं। तो दोस्तों लास्ट लेसन में हमने बात की थी रोल एट्रीब्यूट की। रोल एट्रीब्यूट बताता है कि किसी भी एलिमेंट का क्या रोल होने वाला है यूजिंग स्क्रीन रीडर। तो दोस्तों जिन व्यूअर्स ने मेरा लास्ट लेसन नहीं देखा वो उसको जरूर देखिएगा। पहले आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एरिया लेबल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एरिया लेबल के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एरिया एट्रीब्यूट काफी सारे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहे होंगे। इनके अलावा भी काफी सारे एरिया एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, तो हम वन बाय वन उनके रिलेटेड जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एरिया एट्रीब्यूट्स होते क्या है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक डेफिनेशन लिखी है, एरिया इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन वेज टू मेक वेब कंटेंट एंड वेब एप्लीकेशंस मोर एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो दोस्तों इसका मीनिंग यही है कि ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को मोर एक्सेसिबल, ज्यादा एक्सेसिबल बना देते हैं उन पर्सन के लिए जो कि डिसेबल हैं। नेक्स्ट है दीज एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज सच एज स्क्रीन रीडर्स हेल्पिंग यूजर्स नेविगेट एंड इंटरैक्ट विद योर वेबसाइट मोर इफेक्टिवली। तो दोस्तों जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि स्क्रीन रीडर, जो कि लोग देख नहीं सकते, तो वो स्क्रीन रीडर की मदद से वेबसाइट आपके वेबसाइट को कंटेंट को सुन सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं एरिया लेबल एट्रीब्यूट की तरफ। तो एरिया लेबल एट्रीब्यूट जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट है। जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एरिया एट्रीब्यूट इज एरिया लेबल। द एट्रीब्यूट अलाउज यू टू प्रोवाइड ए टेक्स्ट लेबल फॉर एन एलिमेंट दैट माइट नॉट हैव ए विजिबल टेक्स्ट लेबल मेकिंग इट मोर। इसमें पॉइंट ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें विजिबल टेक्स्ट नहीं होता उनके अंदर एरिया लेबल एट्रीब्यूट जो है वो आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जो कि स्क्रीन रीडर की मदद से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों एरिया एट्रीब्यूट जो है वो इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। हर एलिमेंट पे एरिया लेबल एट्रीब्यूट को यूज करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं पे लिए ज्यादा हेल्पफुल है लाइक बटन्स, इनपुट फील्ड्स एंड कस्टम वेयर द फंक्शन माइट बी क्लियर विजुअली बट नॉट टू द स्क्रीन रीडर। तो दोस्तों इस बात का मीनिंग ये है कि समटाइम किसी जगह पे कोई आइकन लगा होता है, बटन के बैकएंड पे कोई आइकन लगा होता है, लेकिन वहां पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता बटन पे कि सबमिट या कोई और क्लिक हियर इस तरह का कुछ। तो वहां पे देखिएगा कि जो स्क्रीन रीडर है उसको पता नहीं चलेगा कि क्योंकि स्क्रीन रीडर इमेज को रीड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक लेबल लगाने की जरूरत पड़ेगी जो कि हम एरिया लेबल एट्रीब्यूट के थ्रू से लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा एक और भी चीज है कि इंटरएक्टिव एलिमेंट्स लिखा हुआ है। इंटरएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जिनके साथ यूजर जो है वो इंटरैक्ट करता है, मसलन बटन्स हो सकते हैं, इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं जिनमें हम कोई इनपुट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये एक एग्जांपल है कि इस एग्जांपल में भी कोई विजिबल टेक्स्ट नहीं मौजूद था, सिर्फ एक आइकन लगा हुआ है, तो हम इसको लेबल लगा देते हैं कि ये सर्च बटन है। इसी तरह से दोस्तों नो विजिबल टेक्स्ट में इनपुट बॉक्स में भी कोई विजिबल टेक्स्ट नहीं होता क्योंकि उसमें तो हमने खुद से टेक्स्ट लिखना होता है। तो दोस्तों उसमें हम एरिया लेबल लगा सकते हैं कि इनपुट एलिमेंट एक्चुअली किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो दोस्तों बिना किसी देर के चले आइए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है आज के लेसन के हवाले से। तो यहाँ पे आपने कोई भी फोल्डर को जब ओपन करना हो VS कोड के थ्रू, तो आप यहाँ पे CMD सबसे पहले लिखते हैं। ये आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फोल्डर देखिएगा आप यहाँ आपका CMD में आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है कोड डॉट, और उसके बाद आप क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपके पास ये 3 फाइल्स हैं मैंने बना रखी हैं। एरिया लेबल .html है एक, और उसके बाद है एरिया लेबल .css है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कुछ CSS का कोड है और यहाँ HTML का कोड है। और ये मेरे पास एक आइकन था, वो मैंने यहाँ पे बटन के तौर पे लेके आया हूँ। तो ये आप कोई भी आइकन या कोई इमेज आप डाउनलोड करके यहाँ पे रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसको कॉल किया हुआ है और ये इसी फोल्डर के अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको HTML आती है तो ये लेसन आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको HTML नहीं आती है तो आप पहले जरूर HTML को देखिएगा। और मैंने इस पर डिटेल ट्यूटोरियल सीरीज बना रखी है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये फाइल है, और अगर ये आपने मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था, अगर आपने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन होती है, अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं कर रखी तो आप इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैं वन बाय वन चलता हूँ
हूँ तो मैं यहाँ पे तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों विंडोज जो है वो नजर आती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक सर्च बटन आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको जो अनकमेंट किया हुआ है और ये इमेज मेरी शो हो रही है। यहाँ पे रोल भी मैंने दे दिया है इसका बटन। अब क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन रीडर को इंस्टॉल करता हूँ। स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पे बस स्क्रीन रीडर लिख देना है और क्रोम वेब स्टोर में से स्क्रीन रीडर इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। Windows Screen Reader Chrome Web Store tab। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो है वो स्क्रीन रीडर क्या रीड करता है सर्च बटन पर आने के बाद। बटन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा उसने जस्ट रोल को बता दिया है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये क्या चीज है। तो जो पर्सन देख नहीं सकता दोस्तों, तो वो कैसे जज कर पाएगा कि ये बटन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, क्योंकि ये सिर्फ बता रहा है कि इट्स ओनली ए बटन। ARIA label attribute in HTML। Heading 1 बटन। देखिएगा दोस्तों इसने सिर्फ बताया कि ये बटन है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो एरिया लेबल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया लेबल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ सर्च और मैं इसको सेव करता हूँ। वेबसाइट। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके चेक करता हूँ। विंडो माई वेबसाइट टैब सर्च बटन। ये देखिएगा उसने दोस्तों बता दिया कि ये सर्च बटन है। दोबारा से मैं अगर इसको क्लिक करके आऊंगा यहाँ ARIA पे label attribute in HTML। Heading 1 सर्च बटन। तो दोस्तों देखिएगा उसने बताया भी मुझे कि ये सर्च है, सर्च का बटन है। तो ये देखिएगा कितना हेल्पफुल हो गया ये इस एट्रीब्यूट को यूज कर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट। इनपुट पे ये कैसे यूज होगा, तो मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं तो दोस्तों ये देखिएगा ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने अभी फिलहाल के लिए मैं एरिया लेबल को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया और मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे आके क्लिक करता हूं तो चेक करता हूं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। एडिट टेक्स्ट। तो दोस्तों देखिएगा उसने जस्ट मुझे ये बताया है कि ये एडिट टेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मसलन ये इनपुट बॉक्स तो पता चल गया है, लेकिन ये कौन सा इनपुट बॉक्स है, क्योंकि एक पेज पे मल्टीपल इनपुट बॉक्स हो सकते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि आप एरिया लेबल एट्रीब्यूट लगा लें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैंने एरिया लेबल लिख दिया है सर्च बटन, सर्च बॉक्स सॉरी, तो सर्च बॉक्स मैंने लिख दिया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे सेव करके मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिएगा दोस्तों वो मुझे को बताना चाहिए कि ये सर्च बॉक्स है और ये एडिट टेक्स्ट का ये इनपुट फील्ड है। सर्च बॉक्स एडिट टेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसने सर्च बॉक्स बताया। मैं एक दफा दोबारा आपको चेक करवा देता हूं। सर्च बटन सर्च बॉक्स एडिट टेक्स्ट। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से हमें क्लियरली ये पता चल गया है कि ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पे इनपुट मतलब एडिट टेक्स्ट उसने उसका रोल बता दिया कि यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। अगर आप इस पे कोई टेक्स्ट लिख लेंगे तो देखिएगा वो साथ साथ बता रहा है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पहले एरिया लेबल के साथ मुझे टेक्स्ट भी बताएगा और उसके बाद उसका रोल बताएगा। सर्च बॉक्स गूगल एडिट टेक्स्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मैं ये नेक्स्ट लास्ट वाली चीज देख लेता हूँ। दोस्तों लास्ट वाला हमारा ये है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक टेक्स्ट है और जो स्क्रीन रीडर है मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो इसको रीड करने लग जाएगा। तो मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ। Welcome to our summer sale. Enjoy discounts on a wide range of products, including electronics. Banner. तो दोस्तों देखिएगा उसने रोल भी बता दिया, उसका बैनर है और टेक्स्ट उसने पूरा का पूरा रीड कर दिया। दोस्तों अगर मैं चाहता हूं, मेरे पास समटाइम कोई ऐसा कंटेंट आता है जो कि मैं पूरे का पूरा जो है वो स्क्रीन रीडर को नहीं चाहता कि वो रीड करे, तो मैं उसको एक शॉर्टर जो है वो दे सकता हूं, टेक्स्ट को ओवरराइड कर सकता हूं बाय यूजिंग एरिया लेबल। मतलब मैं पूरा टेक्स्ट रीड करने के बजाय एक उसकी शॉर्टर फॉर्म जो है वो दे देता हूँ ताकि यूजर के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो मैं यहाँ एरिया लेबल लिखता हूँ और यहाँ पे कोई अपना जो टेक्स्ट है शॉर्टर वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रमोशनल। दोस्तों क्योंकि ये एक प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने लिख दिया कि जस्ट ये प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों क्या करेगा कि मेरा जो स्क्रीन रीडर है वो पूरे टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बताएगा प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन है ये। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। वेबसाइट। तो दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ तो चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट मुझे देता है। प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन बैनर। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि ये उसने पूरा टेक्स्ट को रीड नहीं किया और उसने सिर्फ और सिर्फ एरिया लेबल को रीड किया है। तो दोस्तों एरिया लेबल की ये एप्लीकेशन भी है, हो सकती है, जिसमें आप टेक्स्ट को ओवरराइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेसन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।